हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह एंड बच्चों, आज फिर से हम एक नई अपडेट की बात करेंगे, एक नए अमेंडमेंट की बात करेंगे जो कि बहुत ही नई अमेंडमेंट है और एज ए सी एस स्टूडेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि नई नई अपडेट के लिए, अमेंडमेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली बहुत सारी अपडेशन आईसीएसआई की तरफ से, एमसी की तरफ से आपको टाइमली मिलती रहे। आज हम बात करेंगे बच्चों एक नई अमेंडमेंट की, और अमेंडमेंट क्या है अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वो अमेंडमेंट के बारे में मैं आपके साथ बात करती हूँ। अमेंडमेंट है बच्चों, ये बहुत ताज़ी अमेंडमेंट है 18 अगस्त की, पूरा मैं आपको बता देती हूँ। 18 अगस्त 2022 को एमसीए का एक नोटिफिकेशन आया है, और एमसीए का नोटिफिकेशन क्या है वो भी देखते हैं। एक्चुअली एमसीए के नोटिफिकेशन से एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 25B। हालांकि जैसा कि आप देख रहे होंगे 25B, इट मीन्स आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इससे पहले भी कोई नया रूल आया ज़रूर है, क्योंकि ए के बाद बी आया है। तो आपको मैं ये भी अपडेट कर देती हूँ कि जब भी कभी ए या बी इस तरीके की चीज़ें ऐड होती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अमेंडमेंट से आई हैं। तो यहाँ पे रूल 25B इंसर्ट किया गया है। हालांकि इससे पहले भी 25A आ चुका है, जिसके अंदर एक्टिव फॉर्म की बात हुई थी रजिस्टर्ड ऑफिस की। अब मुद्दा उठता है कि जो रूल 25B है ये किस सेक्शन के रेफरेंस में आया है, कौन से रूल्स के रेफरेंस में आया है। तो ये जो रूल 25B आया है आपका, ये आया है आपका सेक्शन 12 के रेफरेंस में। सेक्शन 12 जो होता है वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन है, जिसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर प्रोविजन है। तो उसमें एक अमेंडमेंट आई थी 2018 में, 12(9) इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिसर के वेरिफिकेशन की बात हुई थी कि अगर उनको लगता है, उनको डाउट लगता है कि कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहा है, काम नहीं चल रहा, तो वहाँ पे जाकर वो वेरिफिकेशन हो सकता है। नाउ अब जो यहाँ पे मुद्दा उठा है वो ये उठा है क्योंकि जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, जब भी मैं क्लास में आपको पढ़ाती हूँ तो क्लास के सेशन के दौरान भी मेरा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करना। अब ये जो रूल 25B आया, ये क्यों आया है पहले ये समझना होगा। रूल 25B इसलिए आया है क्योंकि जो कंपनी बनती है, तो कंपनी जिस समय बनाई जाती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन करके, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन INC 22 फॉर्म नंबर फाइल करना होता है, जिसके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के तहत कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। तो क्या होता है, जब कंपनी इन्फॉर्मेशन फाइल करती है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजती है, जैसे कि यूटिलिटी बिल है, और वो भी यूटिलिटी बिल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसके भी यहाँ पे पॉइंट रहता है कि आप ये नहीं कि 4 साल पुराना भेज दोगे। प्लस कंसेंट लेटर, अगर आपने रेंटेड ऑफिस प्रेमाइसेस लिया है तो उसका कंसेंट लेटर। लेकिन कई बार क्या होता था कि जो कंसेंट लेटर वगैरह, एनओसी वगैरह भेज रहे हैं वो खुद से ही साइन करके भेज दिया, पूछा ही नहीं है कि जिसकी बिल्डिंग में आपका ऑफिस है, प्रेमाइसेस, आपने उसकी कंसेंट ली। ये कई बार ऐसा होता था कि ऑफिस है ही नहीं, कहीं पर भी आपने दिखा दिया कि हमारी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब एमसीए अलर्ट हो चुका है, और एमसीए अब कहीं ना कहीं, अब सुनना जरा 25B में क्या है। एमसीए जो है, आपने जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो एमसीए के पास पहुंच चुके हैं, INC 22 के तहत आपने फाइल किया है। अब आपने जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, अब सुनना बड़े ध्यान से बच्चों, उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ROC आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे या तो ROC खुद या उनका कोई ऑथराइज ऑफिसर, वो आपके ऑफिस में विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बेसिस पे वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसने सिग्नेचर करें, साइन वगैरह मैच करेंगे। उसी के साथ साथ ऑफिसर क्या होगा, जो ऑथराइज ऑफिसर ROC के आएंगे, वो वहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद वो एक पूरा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें अटैच कर देंगे। उसी के साथ साथ एक और चीज़ समझने वाली है कि वो क्या करेंगे कि जो वहाँ के लोकेलिटी के 2 विटनेस के साइन भी ले सकते हैं। तो ये एक नई आपके यहाँ पे क्या आई है, इंसर्ट किया गया एक नई अमेंडमेंट है, जो कि CS स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कम शब्दों में आपको वो पूरी अपडेट दे दी और आपको ये भी बता दिया ऐसा क्यों हुआ है। बच्चों, अगर इसी तरीके की अपडेट आप हर रोज़ जानना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरीके की अपडेट आपका जानने का। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, और सही में अगर आपको ऐसा लगा कि हमें एक नई जानकारी मिली, एक नई अमेंडमेंट अपडेट हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से हमें एक आइडिया होता है कि क्या बच्चों को ये चीज़ पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, तो हम उस पर और अच्छा काम करते हैं। अब देखिए, जो आप अमेंडमेंट है वो मैं आपके सामने, ये सब वही लिखा हुआ है। The company incorporation third amendment rules which shall come into force on the date of its publication, and this one is a rule 25B। ये आप देख रहे होंगे, rule 25B is inserted
इन कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो बातें मैंने आपको बताई बिल्कुल वही लिखी हुई है, बल्कि मैंने आपको थोड़ा और ज़्यादा अपडेट कर दिया पास्ट और प्रेजेंट और उसकी सारी रीजनिंग। इन टर्म ऑफ सेक्शन 12(9) इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस ऑफ द लोकेलिटी। उसी के साथ साथ आगे इन्होंने बोला द रजिस्ट्रार शैल, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रजिस्ट्रार शैल कैरी द डॉक्यूमेंट्स एज फाइल्ड ऑन MCA 21। मैंने आपको बताया था कि जब रजिस्ट्रार या फिर उनके जो ऑथराइज, ऑब्वियस सी बात है ऑथराइज ऑफिसर्स ही आएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करेंगे साथ में जो आपने फाइल किए थे ROC को। इन सपोर्ट ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड टेक अ फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। जैसे कि मैंने बताया कि एक्टिव में आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एक फोटोग्राफ लिया जाएगा और उसी के साथ पूरी एक रिपोर्ट बना के तैयार की जाएगी एक फॉर्मेट में, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा, वो पूरा फॉर्मेट फिल किया जाएगा और उसके बाद वापस ले आया जाएगा। ये सारी थी आज की आपकी अपडेट, जो कि मैंने बहुत कम शब्दों में आपके साथ शेयर करी। इसी तरीके की अपडेट अगर आप हर रोज लेना चाहते हो तो आप CS प्रीति सिंह क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर रोज एक अमेंडमेंट्स जो होती हैं, जो कि बच्चों को एक ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं आपको हर रोज वही ये सीरीज के थ्रू मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।